इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। सेंट्रल जेल जबलपुर से पेरोल पर रिहा एक बंदी लापता हो गया है। बंदी को 30 जनवरी को 1 महीने के पेरोल पर छोड़ा गया था। बावजूद वह घर नहीं पहुंचा। 2 दिन इंतजार के बाद उसकी पत्नी तलाश करते हुए जबलपुर पहुंची और सिविल लाइन थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में जेल प्रशासन से मामले में जानकारी मांगी है। शिक्षक दंपत्ति को सूना घर छोड़ना महंगा पड़ गया। चोर बगल में बन रहे मकान से छत पर पहुंचे और फिर अंदर घुसकर नकदी सहित जेवर समेत ले गए। शिक्षक दंपत्ति के दोनों बच्चे दिन में नानी के घर चले गए थे। सिहोरा पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच में लिया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहे मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए महीनों से बंद दोनों एस्केलेटर्स यात्रियों के लिए मुसीबत का कारण बन गए हैं, जो रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। सुबह से लेकर शाम तक यात्रियों को बंद एस्केलेटर्स की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते और फिर बदहवासी की हालत में धड़धड़ा कर सीढ़ियां उतरकर मेन बिल्डिंग की ओर हांफते कांपते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि रेल प्रशासन ने एस्केलेटर्स को तो बंद कर दिया, लेकिन बंद करने का कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगाया गया और ना ही स्टाफ की तैनाती की गई है जो यात्रियों को ऊपर जाने से रोक सके। रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक सीधे पहुंचने के लिए 2 एस्केलेटर्स लगाए हैं, जिनमें से एक चढ़ने वाला और दूसरा उतरने वाला है, लेकिन काफी समय से दोनों एस्केलेटर्स बंद पड़े हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने आज किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों के विरोध में बनाए गए कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। देश का किसान कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जगत गुरु ने कहा कि जब भी कहीं भीड़ एकत्र होती है तो उसमें विभिन्न संतोषी तत्व घुस जाते हैं। यही अभी हो रहा है। किसानों के बीच में कुछ संतोषी तत्व घुस आए हैं। ऐसे तत्वों की पहचान करना किसानों का नहीं, सरकार का काम है। आंदोलन करने वाला उनकी पहचान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किसानों के विरोध में बनाए गए कानून रद्द होने चाहिए। जो कानून उनके लिए बनाया गया है पहले से तो नहीं है। वो कहते हैं ये 3 कानून रद्द कर दिए जाए, कर दो। आपका बिगड़ता क्या है इसमें? कानून को रद्द करने में आपका क्या बिगड़ता है? अगर सरकार सतर्क होती तो पत्ता नहीं मार सकता था। नहीं। और अगर आपको ऐसी बात थी कि ये कोई विदेशी लोग थे, अमेरिका की तरफ से आए थे झंडा फहराने, तो वहाँ का ध्वज लेके आते तो आप सबको कुचल देते हैं, हमको अच्छा लगता है। माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सुबह जिला प्रशासन द्वारा पुलिस और नगर निगम के साथ जबलपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम गौर में नदी के 100 मीटर के दायरे में किसी किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। एसडीएम जबलपुर नमः शिवाय अर्जुरिया के अनुसार गौर में होटल रैन बसेरा के संचालक मुन्ना सोनकर द्वारा गौर नदी के क्षेत्र में अवैध रूप से लॉन बना दिया गया है और समीप ही बिना अनुमति के रिहायशी भवन भी बनाया जा रहा था। लगभग 49,000 वर्ग फुट भूमि पर नियम विरुद्ध किए गए इन निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर आज की गई। नगर निगम कमिश्नर के आदेशानुसार कलेक्टर महोदय के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आज यहाँ पर संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मेरे पीछे बैकग्राउंड में सारी कार्रवाई लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य की 39,000 स्क्वायर फीट पे इस प्रकार के अवैध निर्माण मौके पर पाए गए। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गौरा बाजार थाना क्षेत्र में बिलहरी पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति का मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूट का मोबाइल और बाइक जब्त की गई है। गौरा बाजार टीआई सहदेव राम साहू ने बताया कि 1 फरवरी की दोपहर लगभग 1:30 बजे आदर्श कॉलोनी, लेबर चौक, यादव कॉलोनी निवासी आनंद मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह स्कूलों में किताब बेचने का काम करता है। संदेश के आधार पर फिर चरगवा गए कल, और चरगवा जाकर के 2 आरोपी हैं उसको पकड़ के पूछताछ किए तो उनने कबूल किया
और लूटा गया जो मोबाइल है वो जब्त कर लिया गया है। और वो आरोपी रोहित जैन है एक, और गोलू उर्फ ब्रिजेश पटेल है। ये दोनों चरगवा के थे। ये दोनों आए हुए थे माधोताल में अपने कोई दोस्त के यहाँ, परसों रात रुके थे। अचानक उस दिन घटना दिनांक को प्लानिंग किए और प्लानिंग करके वो लोग यहाँ से वारदात करके भागे थे। इस प्रकार बहुत अच्छी उपलब्धि मिली, मतलब 24 घंटे के अंदर में ये लूट का पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक ही जगह पर जमे अधिकारियों के साथ लाइन स्टाफ को भी बदलने की तैयारी कर ली है। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए हैं कि एक ही स्थान पर लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को बदला जाए। इस आदेश के बाद कंपनी प्रबंधन ने इस पर अमल शुरू कर दिया है। सभी अधीक्षण अभियंताओं के अपने संभाग में कार्यरत लाइन स्टाफ का तबादला संभाग के अन्य इलाकों में करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मानव संसाधन विभाग की तरफ से साफ हिदायत दी गई है, कंप्यूटर के जरिए रैंडमली पदस्थापना की जाए। जिला बार जबलपुर ने डीजे कोर्ट जबलपुर का बहिष्कार शुरू कर दिया है। जिला न्यायालय में पैरवी करने वाले वकीलों ने जिला न्यायालय के मुख्य बेंच में पैरवी नहीं की। वकील कल भी यही रवैया अपनाएंगे। जिला बार अध्यक्ष सुधीर नायक और सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि आंदोलन जिला सत्र न्यायाधीश का स्थानांतरण होने के बाद ही थमेगा। हाईकोर्ट बार जबलपुर के अध्यक्ष रमन पटेल और सचिव मनीष तिवारी ने इस निर्णय का समर्थन किया है। जिला सत्र न्यायाधीश पर वकीलों से बदसलूकी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन को शिकायत सौंपी जा चुकी है। रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार विजिलेंस को इसकी प्रतियां भेजी गई हैं। सारे न्यायाधीश को ऊपर ही अंकुश लगा दिया गया हो, जैसे ऐसा प्रतीत होने लगा है। अब ना तो किसी प्रकरण में पक्षकारों को जमानत का लाभ मिल रहा है, ना ही प्रकरणों में कोई बरी हो रहा है। सारे न्यायाधीशों को इतना दबाव है कि कुछ न्यायाधीशगण तो व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ताओं से बोल भी चुके हैं कि ऐसा लगने लगा है कि प्रैक्टिस करना बंद करना। हम लोगों को नौकरी कर रहे हैं जैसे सरकारी नौकर है न्यायाधीश ने। इस दबाव की स्थिति में जनता के साथ अन्याय हो रहा है और इस न्याय की लड़ाई को जिला अधिवक्ता संघ ने अपने हाथ में लेकर ये शुरू किया और आगाज है अभी तो 2 दिन का। इसके बाद अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। शहर की नई सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। निगम की सीमा में आने वाले 39 वार्डों की सफाई व्यवस्था को सुधारने के दावे सच नहीं हो पा रहे हैं। हकीकत यह है कि जिन जांच एजेंसियों को शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है, वह सुबह से शाम तक सफाई करने के बजाय नगर निगम के सुपरवाइजर, स्वास्थ्य निरीक्षक से लेकर क्षेत्रीय राजनेताओं से समन्वय बनाने में जुटे हैं। जहां ये समन्वय बिगड़ रहा है, वहां सफाई तो दूर, सफाई कर्मचारी भी नहीं पहुंच रहे। बड़े फुहारा से लेकर सिविक सेंटर, दमोह नाका, घमापुर, रांची, धारताल, सुहागी की सीमा में आने वाले वार्डों के अधिकांश क्षेत्र में आज सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए सफाई चली। अधिकांश क्षेत्र में गंदगी और बदबू मारता कचरा फैला पड़ा रहा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 6 फरवरी को आयोजित होने वाले 32वें दीक्षांत समारोह के लिए पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह में फाइनल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। भले ही वर्चुअल आयोजन होना है, लेकिन एक गतिविधि के मिनट टू मिनट रिहर्सल पिछले 3 दिनों से की जा रही है, ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बीच जरूर निराशा का माहौल है। इंटरनेट मीडिया पर बने प्रतिभागियों के ग्रुप में रात तक हुई बातचीत के आधार पर प्रतिभागियों के मन में आज तक कुछ उम्मीद थी और इन्हें भी दीक्षा समारोह में शामिल होने का अवसर मिल पाएगा। लेकिन अब जब फाइनल ड्रेस रिहर्सल शुरू हो गई है, तब प्रतिभागी पूरी तरह समझ गए हैं कि निराश हो गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र के मार्गदर्शन में सभी संकाय अध्यक्षों ने रिहर्सल में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इसी के साथ बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।